हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझाने के पहले हम आपको ये बताएंगे किसी फंक्शन का अलग अलग इंटरवल में साइन क्या होगा इसके बारे में बताते हैं। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका साइन स्कीम का रूल हम कुछ बता दें, तब उसके बाद से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में कॉन्सेप्ट बताएंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन का जो है साइन स्कीम या साइन रूल के बारे में बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की शुरुआत करने के पहले कुछ फंक्शन का यानी पॉलिनोमियल फंक्शन का साइन स्कीम बताते हैं। साइन स्कीम फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो कुछ अलग अलग हम एग्जांपल्स बताते हैं, ठीक, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। इसको वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, इसको वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। वेवी यानी वेव के शक्ल में होता है, वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, आर है, डोमेन इज आर। ये डोमेन इसका जो है वो क्या है, आर है। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। हमें ये बताना है कि डोमेन के किस किस पार्ट में एफ एक्स का साइन पॉजिटिव होगा, किस पार्ट में एफ एक्स का साइन निगेटिव होगा। तो एफ एक्स का साइन को देखना है कि एफ एक्स का साइन आर के किस किस पार्ट में, यानी रियल नंबर के किस किस पार्ट में पॉजिटिव हुआ, किस किस पार्ट में निगेटिव हुआ, यह कैसे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस फंक्शन को फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टराइज फॉर्म में यानी इसका फैक्टर मान लो x-2 और x-3 है, ये फैक्टराइज हो गया। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का साइन हम जब तभी चेक कर पाएंगे जब वो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है, ये फैक्टराइज फॉर्म में लिखा है। और ये सारे लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है, सारे क्या है, लीनियर फैक्टर। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को ठीक प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे या लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ये लीनियर फैक्टर है। क्या है लीनियर फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वी राइट एफ एक्स एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन कर सकते हैं या लीनियर फैक्टर। इन सभी में यक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे यक्स का कोफिशिएंट मेक इन ईच फैक्टर में कोफिशिएंट ऑफ यक्स इन ईच फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ यक्स एज पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। ईच फैक्टर में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यक्स को पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ यक्स क्या है, पॉजिटिव है। अब इसको 0 के इक्वल इक्वेट करो, ये पहला रूल है। और ये दूसरा रूल क्या है, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, ईच फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। इक्वेट ईच फैक्टर इज 0, यक्स की वैल्यू आएगी। जैसे इसको हमने दो फैक्टर है, इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई और एक्स की वैल्यू 3 आ गई। एक्स की वैल्यू 2 आ गई और एक्स की वैल्यू 3 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई और एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ रियल नंबर एक लाइन बना दे, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। तो इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी और एक्स की वैल्यू 3 आएगी। तो और 2 और 3, जो बड़ा नंबर है वो राइट मोस्ट में रहेगा, जो छोटा नंबर वो लेफ्ट में। ये 2 हो गया या 3 हो गया। अब यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे साइन आपका जो है ये क्या है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो राइट से लेफ्ट की ओर मूव करें तो प्लस माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये भी देखना है कि पहले तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर इसके बाद से यहाँ जब क्रॉस करेंगे तो 3 को देखेंगे, 3 को। और फिर ये 3 कहाँ से आया है, x-3 से। और इस पे पावर क्या है, 1 है। पावर क्या है, ऑड है। जब पावर ऑड होता है तो साइन चेंज हो जाता है। पावर यहाँ जब ऑड होगा, पावर जब ऑड होगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। क्यों साइन चेंज होगा, क्योंकि x के प्लेस पे अगर हम लोग क्या रखेंगे,
एक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, और एक्स के प्लेस पे 4 रखेंगे तो क्या पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पावर 2 हो, अगर इवन नंबर हो पावर, तो यहाँ पे कुछ भी रखे एक्स के प्लेस पे ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे पावर इवन है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पावर आड है इसलिए साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। फिर 2 को क्रॉस करते हैं, x इजिकल टू 2, ये कहाँ से आया, यहाँ से x माइनस 2, इस पे भी क्या है, ऑड पावर है, इसलिए इसका भी साइन चेंज होगा। अब देखो ये जो प्लस माइनस जो प्लस है ये क्या है, fx का साइन है, तो यहाँ लिख देंगे fx इज पॉजिटिव, fx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एक माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, 2 होगा, ओपन इंटरवल यूज करेंगे, और फिर यूनियन क्या होगा, 3 टू इन्फिनिटी होगा, 3 टू इन्फिनिटी होगा। ये fx का साइन हो गया, यानी fx का साइन यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इस इंटरवल और इस इंटरवल में fx का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर fx इज निगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 to 3। यहाँ ओपन इंटरवल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ केवल पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे। अगर यहाँ क्लोज इंटरवल लेते हैं तो 2 भी शामिल हो जाएगा, और x इजिकल टू 2 पे क्या होगी, fx की वैल्यू 0 होगी। तो केवल साइन देखना, प्लस पॉजिटिव या निगेटिव देखना है, इसीलिए ओपन इंटरवल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो fx का साइन क्या होगा, इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, और fx का साइन क्या होगा, इस इंटरवल में निगेटिव है। वैसे आप जो है ड्राई टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ड्राई टेस्ट भी कर सकते हैं। ड्राई टेस्ट कैसे करेंगे, अब देखो 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे 3 से कोई बड़ी वैल्यू लेकर इसमें चेक कर लो। 3 से बड़ी वैल्यू मान लो 4 लेते हैं, तो 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 2 होगा, और 4 माइनस 3 होगा, तो 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 गुणे क्या होगा, 1 होगा, यानी ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव 2 होगा। या इसका मतलब 3 से बड़े के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। और फिर 2 और 3 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू ले लो, 2.5 ले लो, 2.5 का मतलब क्या होगा, 2.5, तो 2.5 माइनस 2 क्या होगा, 0.5 होगा, और 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 0.5 ये भी होगा, तो क्या आएगा, माइनस 0.25। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। इसका साइन ध्यान रहे, इसका साइन चेक कर रहे हैं, ठीक। और फिर 2 से लेस के लिए, 2 से लेस कौन सा नंबर आएगा, 0 आएगा, मान लो तो 0 लेते हैं, तो 0 माइनस 2 होगा, 0 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 2 और माइनस 3 मिलकर पॉजिटिव होगा। तो ये क्लियर हो गया कि fx का साइन क्या होगा, इस इंटरवल और इस इंटरवल के यूनियन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और fx का साइन निगेटिव कब होगा, जब 2 to 3 होगा, ओपन इंटरवल 2 और 3 होगा। तो ये हो गया साइन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं हम, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। fx इजिकल टू मान लो x माइनस 1 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और x माइनस 3 है। सारे क्या है, पहले इसको याद रखो, इसका डोमेन तो R होगा। वी राइट fx एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, सारे लीनियर फैक्टर है। मेक कोफिशिएंट ऑफ x एज पॉजिटिव इन ईच फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखेंगे। इक्वेट ईच फैक्टर इज 0, सबको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 आएगा, और 3 आएगा। हमेशा याद रखो जो बड़ा नंबर होगा वो राइट हैंड साइड में होगा, 1 2 3 होगा, ये माइनस इन्फिनिटी और ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक। यहाँ हमेशा राइट से शुरुआत करते हैं, राइट वाले पार्ट को पॉजिटिव लेते हैं, फिर जब इसको क्रॉस करेंगे 3 को, फिर ये देखेंगे कि x माइनस 3, ये 3 कहाँ से आया, x माइनस 3 से, और इस पे पावर क्या है, ऑड है, इस पे पावर ऑड है, यानी इसका मतलब ये साइन इससे चेंज हो सकता है। पावर अगर ऑड है तो x माइनस 3 से क्या हो सकता है, साइन चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ निगेटिव रखेंगे। फिर इस पे आते हैं 2 पे देखते हैं, तो x माइनस 2 हुआ, x माइनस 2 पे पावर क्या, इवन है, यानी इसका मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है, इसमें x के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू हम लोग लेते हैं, कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, इसका साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। साइन चेंज नहीं होगा इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो इसको जब क्रॉस करेंगे 2 को, तो इसका भी साइन क्या होगा, वही साइन होगा, निगेटिव ही साइन होगा, साइन चेंज नहीं होगा।
फिर वन को क्रॉस करते, वन पे पावर क्या है, वन पे पावर क्या है, ऑड है, तो साइन क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। अब क्लियर हो गया। तो इसका मतलब एफ एक्स का जो साइन होगा, इसमें और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें और इसमें क्या पॉजिटिव होगा, और इसमें और इसमें निगेटिव होगा। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू। ये याद रखें कि माइनस इन्फिनिटी के पहले ऑलवेज ओपन इंटरवल का सिंबल रहता है, ओपन इंटरवल का लगाते हैं, ठीक। और प्लस इन्फिनिटी के बाद भी ओपन इंटरवल यूज करते हैं, कभी भी क्लोज इंटरवल यूज मत करना। माइनस इन्फिनिटी के पहले क्लोज इंटरवल या प्लस इन्फिनिटी के बाद कभी भी क्लोज इंटरवल यूज मत करना। ये क्या है, गलत अप्रोच है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट कोई बाउंड्री नहीं होती है। ये इमेजिन कर लिया गया है कि माइनस इन्फिनिटी क्या है, रियल नंबर का क्या है, जो लेफ्ट मोस्ट क्या है बाउंड्री है, ये मान लिया गया है, और ये क्या है, राइट मोस्ट बाउंड्री है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी टू क्या होगा, 1 होगा, और यूनियन क्या होगा यहाँ पे 3 टू इन्फिनिटी होगा, 3 टू इन्फिनिटी होगा, ये लिख देंगे। फिर एफ एक्स निगेटिव कब होगा, एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव कब होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 to 2 होगा, 2 to 3 होगा, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 1 2 3 एक्सेप्ट 2, ओपन इंटरवल 1 2 3 एक्सेप्ट 2, यानी 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। लेकिन हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना है, 0 नहीं लेना है, लेस देन 0 है ना, तो निगेटिव लेना है, केवल 0 नहीं लेना। अगर हम लोग ये शामिल करते हैं, 2 को शामिल करते हैं, तब तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, या तो इसको ऐसे लिख दो, या तो 1 2 2 लिख दो, और फिर यूनियन लिख दो 2 2 क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, या ऐसे लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3 एक्सेप्ट एक्स, या ऐसे लिख दो आप 1 2 3 एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3, या एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3 एक्सेप्ट 2, यानी 2 को छोड़कर। तो ये हुआ कुछ साइन स्कीम हुआ, ठीक। इस साइन स्कीम का यूज क्या है, इस साइन स्कीम के यूज से हम लोग जो है पॉलिनोमियल फंक्शन अगर दिया हुआ है, और हमें ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन किस इंटरवल में पॉजिटिव है, या मतलब इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में निगेटिव है। इसी से हम लोग चेक करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अहम चीज है, ये मेन रोल प्ले करता है, ठीक। इसके बिना भी हो सकता है, लेकिन इससे जो है क्वेश्चन कुछ इजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब आते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, देखो, ग्राफ ऑफ सम फंक्शन, कुछ फंक्शन का हम ग्राफ बताते हैं। एक ग्राफ इसका है, एक ग्राफ इसका है। ये जो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा वैसे वैसे ये एफ एक्स का एक्सिस है, एफ ऑफ एक्स का, और ये एक्स का एक्सिस है। जैसे जैसे एक्स जो है इंक्रीज कर रहा वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है। यानी ये फंक्शन क्या है, बिल्कुल बढ़ने के लिए स्ट्रिक्ट है, रिजिड है ये, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। कोई फंक्शन अगर इस इंटरवल में, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होता है, तो वो फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और इसी तरह से यहाँ देखो, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स का है, और ये एक्स एक्सिस, जैसे जैसे एक्स जो है घट रहा, ये बढ़ रहा, वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू घट रही। ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है,
इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। और ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ x की वैल्यू जो है जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो घट रही है, लेकिन कुछ दूर आने पे क्या हो रही, कांस्टेंट हो जा रही, फिर क्या हो रही, घट रही है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। ये क्या है, इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, ये स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग का है। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा वैसे वैसे fx की वैल्यू बढ़ रही, लेकिन एक समय के बाद x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो fx की वैल्यू कांस्टेंट होती जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। ये स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। कोई फंक्शन किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, ठीक, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक एनालिटिकल मेथड, और सेकंड जो है डेरिवेटिव अप्रोच, डेरिवेटिव मेथड। तो एनालिटिकल मेथड जो है वहां यूज किया जाता है जहां पे कर्व बहुत सिंपल हो, ठीक। लेकिन एक तरह से डिफिनीशन, यानी एक तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करने का क्या है, एक जो है डेफिनीशन भर है बस, ठीक है। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, पहला इंक्रीजिंग, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल, आई ओपन इंटरवल contained in domain of real valued function f, real valued function here. Then f is said to be, then f is said to be पहला इंक्रीजिंग ऑन आई, यानी यह फंक्शन ओपन इंटरवल आई में इंक्रीजिंग कब होगा, इफ x1 is greater than x2 implies that fx1 is greater than equal to fx2 for all x belongs to, for all x1 x2, for all x1 x2 belongs to I, यानी x1 की वैल्यू अगर x2 से बड़ी है तो fx1 की वैल्यू अगर fx2 से बड़ी या इक्वल है तो हम लोग ये कहेंगे कि वो फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आई, इफ x1 is greater than x2 implies that fx1 is greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I। इसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में है, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में है, सेम डेफिनेशन रहेगा। डिक्रीजिंग ऑन आई क्या होगा, अगर x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है इंप्लाइज दैट fx1 अगर fx2 से छोटी या बराबर है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, ऑन आई, जब x1 की वैल्यू x2 से बड़ी हो, इंप्लाइज दैट fx1 इज लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई, तो क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक। अब आते हैं डेरिवेटिव अप्रोच की ओर, डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेटिव मेथड। अगर f एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, इसको शॉर्टकट में ही बताते हैं हम आपको, और ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक। और अगर एफ एक्स इज एफ डैश एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव
is greater than 0 for all x belongs to open interval AB, then fx is said to be strictly increasing on open interval AB। तो ये मेन टॉपिक यही है कि कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव किसी जिसका डेरिवेटिव की वैल्यू जो है ओपन इंटरवल के एवरी पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव शो कर रही है, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो फंक्शन उस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। सेकंड, एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो हम लोग ये कहेंगे कि एफ एक्स क्या है, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी है। कैसे पता, देखो जरा, मान लेते हैं कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इसके किसी भी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का जो स्लोप है, देखो यहाँ टेंजेंट का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल यानी लाइन जो है एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है, और एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यम इक्वल टू टेन थीटा होता है। यम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी यम को हम लोग क्या कहते हैं, इसी यम को हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं या एफ डैश एक्स कहते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी ओपन इंटरवल ए बी में, अगर ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे अगर पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है तो हम लोग ये कहेंगे कि वो फंक्शन उस ओपन इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम लोग इंक्रीजिंग कह सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहें या सिंपल इंक्रीजिंग कहें। लेकिन अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यह कह सकते हैं इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर इंक्रीजिंग है तो यह नहीं कह सकते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में क्या होगा, स्लोप क्या होगा, यानी dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग का सिंबल अभी हमने बताया था, ये देखो, ये जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग का ग्राफ है। तो इसके किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करें, यहां देखो, यहां पे टेंजेंट और यहां पे टेंजेंट क्या हो रहा है, टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट का स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से क्या बना रही है, एक तरह से एक्यूट एंगल बना रही है। तो यहाँ क्या स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग कर सकते हैं। और अभी हमने बताया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम लोग इंक्रीजिंग कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एफ डैश एक्स अगर क्या है, निगेटिव है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट का इंक्लिनेशन क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए टेन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। यम इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव है। इसी यम को हम लोग क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स कहते हैं या एफ डैश एक्स कहते हैं। एफ डैश एक्स क्या निगेटिव है। तो कोई फंक्शन किसी इंटरवल में, कोई फंक्शन किसी इंटरवल ए बी में, किसी इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स किसी इंटरवल, कोई ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट के लिए अगर निगेटिव वैल्यू शो कर रहा तो वो फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या सिर्फ हम लोग डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, किसी ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू शो करे तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो ये क्लियर हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है।
अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, मैं बार बार कह रहा हूं, याद कर लो, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू किसी ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू शो करती है तो क्या होगा, पॉजिटिव शो करती है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा। अगर निगेटिव शो करती है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या सिंपल डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं। तो यही खेल है बस इसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, कि किस कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू उस इंटरवल के ईच पॉइंट के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर निगेटिव है तो क्या होगा, वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक, अब क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चन की हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 18 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। शो करना है कि ये फंक्शन इस आर में मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के हर एक पॉइंट के लिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3x plus 7 लिखेंगे। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आएगा। अब 3 क्या है, यहाँ पे x के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू डालेंगे, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, x से इंडिपेंडेंट है, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू x पे निर्भर नहीं कर रही है, तो x के प्लेस पे कुछ भी डालेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या शो करेगी, पॉजिटिव शो करेगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी r के हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। इससे शो होता है कि एफ एक्स क्या है, r में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन r। अब ये शो करना कि ये फंक्शन जो है r में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सोल्यूशन लिख लीजिए पहले, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 होगा। 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कैसे शो करेंगे, देखिए यहाँ 3 इंटू क्या होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चूंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ x के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो या तो 0 आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी या तो पॉजिटिव आएगी। यहाँ x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर डालेंगे, चाहे पॉजिटिव, निगेटिव या 0, तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r सेट ऑफ रियल नंबर, यानी x की हर एक रियल वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। सो एफ एक्स इज यहां लिख दो, हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन r, यानी एफ एक्स क्या है, r में इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 0 टू पाई बाई 2, और सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई, थर्ड neither increasing nor decreasing on open interval 0 to पाई। कैसे शो करेंगे, पहले लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्लियर हो गया। इसका डेरिवेटिव लिखिए cos एक्स। हम जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। वी नो दैट cos एक्स इज
पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2। 0 to π/2 क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या, कास की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जो कास एक्स मीन्स क्या हो? एफ डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 हमने बताया था कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू किसी इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव शो करे तो फंक्शन क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये सिंबल यूज कर रहे हैं, एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्या होगा? 0 to π/2। तो इसका मतलब 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेकंड ये यही रहेगा, बेस तो यही रहेगा, बेस इसका यही रहेगा, लेकिन हमें यह प्रूव करना है। फिर क्या लिखेंगे? cos x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 to π। π/2 to π का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। क्या मतलब हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए cos x की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। cos x मीन्स f डैश x, तो f डैश x इज निगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 to π। सो f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 π। π/2 π पे क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब यहां देखो 0 से पाई के बीच में बात कर रहा है। 0 से पाई के बीच में आधे पार्ट में यानी 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और फिर आधे भाग में क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम लोग 0 से पाई के बीच में फंक्शन का नेचर एक समान नहीं है। अगर फंक्शन का नेचर एक समान होता तब हम लोग कहते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन का नेचर एक समान नहीं है, यानी आधे भाग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और आधे भाग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और आधे भाग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट f is neither increasing or decreasing on 0 to π। तो हम लोग ये कह सकते हैं 0 से पाई में ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। ठीक, ये क्लियर हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन है log f x इज इक्वल टू log sin x। ये फाइंड करना है कि 0 से π/2 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और π/2 और पाई में क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कैसे करेंगे? f डैश x निकाल लीजिए आप। f डैश x क्या होगा? 1/sin x का क्या होगा? cos x होगा। तो क्या f डैश x इज इक्वल टू cot x हो गया? f डैश x क्या होगा? cot x हो गया। अब cot x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए cot की वैल्यू पॉजिटिव है और cot x मीन्स f डैश x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा? 0 to π/2 होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अब इसमें देखिए π/2 से पाई के बीच में क्या है? ये फंक्शन क्या होगा? क्योंकि f डैश x की वैल्यू क्या है? cot x है, तो cot x की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में क्या हो? निगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच f x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7 इज ए पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सिंपल इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, अभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल कैसे डिसाइड करें? आप जानते हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोमेन R होगा। तो यही बताना है कि डोमेन के किस पार्ट में क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं?
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। मान लेते हैं एफ डैश एक्स का ग्राफ ये है, एफ डैश एक्स का ग्राफ ये है, मान लेते हैं सॉरी ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। तो कैसे हमें पता है कि ये फंक्शन किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, किस किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। यहाँ देखो एक चीज, यहाँ पे क्या हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो कर रहा है और यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीजिंग शो कर रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग, फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग। ये कैसे पता करेंगे? तो कहाँ से शुरू होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ पे खत्म होता है? जैसे ये टर्निंग पॉइंट है, ये देखो, यानी यहां से मान लो ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट क्या हुआ, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? ये पॉइंट है क्या, इनको एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? ये पॉइंट है क्या, इन पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। टेंजेंट जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो डी वाई बाई डी एक्स वहां पे क्या होगा, जीरो, यानी स्लोप जीरो होगा। जब स्लोप जीरो होगा तो डी वाई डी एक्स जीरो, यानी एफ डैश एक्स जीरो होगा। यहाँ भी क्या होगा, एफ डैश एक्स जीरो होगा, एफ डैश एक्स जीरो होगा, यहाँ भी एफ डैश एक्स जीरो होगा। यानी इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाए तो एफ डैश एक्स मिलेगा, और फिर एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ये टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे। और इसी टर्निंग पॉइंट से हम लोग क्या बनाएंगे, इंटरवल बनाएंगे, और फिर ये चेक करेंगे कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली, जो किस इंटरवल में इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव का साइन है पॉजिटिव है, और किस इंटरवल में ये डैश का साइन निगेटिव है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन को क्या करेंगे बताएं जरा, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं, फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। फिर एफ डैश एस को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, वो तो ऑलरेडी जो है जब ये फैक्टराइज फॉर्म में आएगा तो एक एक फैक्टर को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे तो टर्निंग पॉइंट आएगा 2 और 3, मान लो 2, 3 और 7 है, ये टर्निंग पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रास्ता यहाँ बनाएंगे, और यहाँ पे झंडा गाड़ेंगे 2 का, यहाँ 3 का और यहाँ 7 का, और फिर झंडे के ये 7 वाला जो झंडा है, 7 वाला जो झंडा है फ्लैग है, तो 7 वाले फ्लैग के राइट से यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस प्लस जो भी साइन होगा, और फिर इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस इंटरवल में क्या है, एफ डैश एस का साइन पॉजिटिव है, किस इंटरवल में एफ डैश एस का साइन निगेटिव है, और जिस इंटरवल में एफ डैश एस का साइन पॉजिटिव है उस इंटरवल में फंक्शन, एफ डैश एक्स नहीं फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में निगेटिव है उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो शुरुआत करते हैं। तो क्या होगा इसके बाद, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव 6x स्क्वायर आएगा माइनस 6x आएगा माइनस 36 आएगा। इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, 6 इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या होगा 6 होगा। इसको फैक्टर करो, फैक्टर होगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। ठीक, अब एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करो, जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे तो क्या पाएंगे, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे तो क्या पाएंगे, एक्स की वैल्यू 3 पाएंगे और एक्स की वैल्यू -2 पाएंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे, साइन स्कीम यूज करेंगे। 2 पॉइंट हैं, 2 टर्निंग पॉइंट है, -2 तो -2 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखो ये एफ डैश एक्स के साइन के लिए है, यहाँ लिख लो यूजिंग साइन स्कीम, यूजिंग साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। हमने बताया था कि राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो प्लस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, और फिर जब 3 को क्रॉस करेंगे तो 3 कहाँ से आया, x माइनस 3 से, इस पे पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या ऑड है, इसलिए जब इसको क्रॉस करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि x माइनस 3 ये क्या कर सकता है, साइन को चेंज कर सकता है। कैसे साइन को चेंज कर सकता है,
x की वैल्यू अगर क्या होगा 3 से अधिक होगा तो ये पॉजिटिव होगा, 3 से कम होगा तो निगेटिव, यानी इसकी वजह से साइन चेंज हो सकता है। इसलिए जब 3 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या होगा निगेटिव होगा। और फिर -2 को देखो ये किससे है, इससे, इस पे भी पावर क्या है ऑड है, तो इसको जब क्रॉस करेंगे क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग साइन स्कीम फॉर f डैश x वी सी दैट f डैश x इज पॉजिटिव। क्या लिखेंगे, f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या होगा यहाँ शुरू करते हैं लेफ्ट से, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन क्या होगा 3 to इन्फिनिटी। सो यहाँ लिख दीजिए ए पार्ट। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, या सिंपल इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 to क्या होगा इन्फिनिटी होगा। फिर बी पार्ट, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 to 3। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या सिंपल डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इंक्रीजिंग भी यूज हो सकता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग आ रहा तब भी इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्या होगा -2 to 3। ठीक, इसके बजाय आप ये भी कर सकते हैं, ये भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। ये बताने जा रहे हैं, इसको एक बॉक्स बनाकर भी कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बॉक्स इस तरह से बना लें आप, एक बॉक्स इस तरह से बना लें आप, एक बॉक्स बना लीजिए आप, और यहाँ लिखिए इंटरवल्स, यहाँ इंटरवल्स लिख दीजिए, यहाँ इंटरवल लिख दीजिए, यहाँ पॉइंट्स लिख दीजिए, और यहाँ पे चलिए अगले क्वेश्चन में हम इसको बताते हैं आगे। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में क्या है, इस इंटरवल और इस इंटरवल के यूनियन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का -2x³ -9x² -12x प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या सिंपल इंक्रीजिंग लिख देते हैं, इंक्रीजिंग और सेकंड डिक्रीजिंग। पहले एफ एक्स लिखिए -2x³ -9x² -12x प्लस 1। एफ डैश एक्स फाइंड करें, एफ डैश एक्स क्या होगा -6x² हो जाएगा, -18x -12 होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए 6, क्या होगा x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा -6 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2 आएगा। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट कीजिए, क्या आएगा x की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी और -2 आएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, एक सीधी लाइन बनाइए और इस पे इन पॉइंट्स को मार्क कीजिए, फ्लैग लगाइए, -1 यहाँ नहीं होगा, -2 होगा और फिर -1 होगा। ये क्या है, ये एफ डैश एक्स का साइन है, ये एफ डैश एक्स का साइन के लिए है, ये एफ डैश एक्स का साइन के लिए है। ठीक, राइट से मूव करेंगे तो राइट से मूव करते हैं तो प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन ऑलरेडी निगेटिव है, तो यहाँ पे साइन जो होता है अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव शुरुआत करेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव शुरुआत करें, तो यहाँ निगेटिव लिख देंगे। फिर इसके बाद -1 को जब क्रॉस करेंगे तो ये देखते हैं कि -1 कहाँ से आया, इसी को 0 के इक्वल इक्वेट करने से आया है। -1 क्या है, इसी फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करने से आया है, इस पे पावर क्या है ऑड है। ठीक, पावर ऑड होने की वजह से ये साइन को चेंज कर सकता है, इसलिए -1 को जब क्रॉस करेंगे तो साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। फिर इसके बाद से ये आया -2 इसी से आया है, तो इस पे भी पावर क्या है ऑड है, जब ये क्रॉस करेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक, ये समझ आ गया। तो यूजिंग साइन स्कीम, लिख दो साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स,
अब यहाँ एक बॉक्स बना रहे हैं, ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं बता रहे हैं, थोड़ा इससे अलग हट के बता रहे हैं। इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हो, ये भी बेहतर है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए पॉइंट इंटरवल, इंटरवल लिख लीजिए। यहाँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिख दीजिए, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ध्यान रहे। यहाँ नेचर ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, और इसको आप पहला क्या है, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में है। माइनस इनफाइनाइट से बताए थे, माइनस इनफाइनाइट के जस्ट पहले आप ओपन इंटरवल -2। साइन क्या है इसका, निगेटिव है, तो नेचर क्या होगा, इस क्या होगा, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कर सकते हैं, डिक्रीजिंग होगा। ठीक, -2 टू -1 में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। ठीक, और फिर -1 टू इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, ये निगेटिव होगा, तो ये डिक्रीजिंग होगा। अब आप इसी से आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ लिख दे, वी सी दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिख दीजिए या डिक्रीजिंग लिख दीजिए, डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, और फिर ए पार्ट कर दीजिए इसको। फिर बी पार्ट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -2 टू -1। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। ये पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए भाई है, ये सबके लिए नहीं है। जो साइन स्कीम हम बता रहे हैं ये केवल पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए नहीं है, केवल ये पॉलिनोमियल के फंक्शन के लिए। जैसे ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स -2 का x-3 का होल क्यूब। यही पता करना है कि ये फंक्शन किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आप डैश एक्स निकालो। इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x-3 का होल क्यूब प्लस x-3 का होल क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब। क्या होगा, x प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ क्या हुआ 3 इंटू x-3 का होल स्क्वायर, फिर x-3 का डेरिवेटिव वो लिखेंगे, फिर x-3 का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 होगा, प्लस x-3 का होल क्यूब, ये समझ में आ गया। इसका डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव लिखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 ही होगा। अब इसमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस 1 इसमें बचेगा और इसमें x-3 बचेगा, तो ये होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, और ये होगा 2x-2 हो गया, 2x-2 हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर और फिर x-1 हो गया। ये f डैश एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, f डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलिए जरा, एक तो -1 आएगी, एक तो 3 आएगा, एक तो 1 आएगा। रियल नंबर लाइन आप बना लेंगे इस तरह से, -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यहाँ क्या होगा, -1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा। फिर राइट से लेफ्ट की ओर मूव करें, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्लस है, प्लस हो गया। और फिर या इस पे आते हैं, 3 पे आते हैं, x-3 पे, x-3 पे पावर क्या है, इवन है, तो साइन क्या हुआ, चेंज नहीं होगा, यानी साइन वही होगा जो इसके पहले था, ये 3 के पहले था, यानी 3 के राइट हैंड साइड में था। फिर 1 पे आते हैं, 1 किससे आया था, इससे, तो ये इस पे पावर क्या है, इवन है, इस पे पावर क्या ऑड है, पावर इस पे ऑड है, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस होगा।
फिर इसको क्रॉस करते, इस पे पावर क्या इवन है तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, वही उसी को फॉलो कीजिए, क्या होगा, या सीधे लिख दीजिए एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, 1 2 3 ओपन इंटरवल 1 2 3, यूनियन लिख दीजिए क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, हालांकि ये पूरा जो है कंटिन्यूअस क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन 3 क्या है, इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 3 टर्निंग पॉइंट है। इस पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 भी हो सकती है, आप 0 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू भी लिख सकते हैं, अगर इंक्रीजिंग का केस है तो यहाँ लिख सकते हैं आप। और क्या हुआ, 3 टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग लिख लीजिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग लिख दीजिए, इंक्रीजिंग ऑन 1 2 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। फिर यहां देखिए सेकंड पार्ट इसका, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से लेस कब होगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से। हमेशा जब भी इंटरवल लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू -1 और फिर यूनियन -1 to 1, तो यहां लिख दे रहे हैं आंसर इसका। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एग्जांपल में लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड द इंटरवल्स in which function f x is equal to sin x plus cos x, where x belongs to x is greater than equal to 0, less than equal to 2 pi, पहला इंक्रीजिंग, सेकंड डिक्रीजिंग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखें, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट कीजिए, क्या होगा, cos x माइनस साइन इंप्लाइज दैट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यह एक तरह से इस तरह होगा, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, या cos x को नीचे ला दीजिए तो क्या होगा, tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये गलतियां होती हैं क्योंकि cos x को जब नीचे लाएंगे यहाँ 1 छूट जाएगा। अब ये पता करना है कि 0 और 2 पाई के बीच में कहाँ कहाँ 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इसको समझने के लिए पहले 1 को लिख दीजिए 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। ठीक, यहां आपको बता रहे हैं 10 की वैल्यू यहां क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यहां पॉजिटिव होती है। फर्स्ट 0 और 2 पाई के बीच में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। 0 से 2 पाई के बीच में 10 की वैल्यू यहां पॉजिटिव होती है। तो ये जो 10 पाई बाई 4 लिखे हैं इसको हम लोग 0 प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट का मतलब 0 प्लस होगा और इसका मतलब पाई प्लस होगा। और यहाँ या ये भी लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 4, ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 4 हो गई और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 5 पाई बाई 4 हो गई। ठीक, यहाँ आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ वेवी कर्व मेथड यूज नहीं होगा, यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ पे 2 पाई कर दीजिए, यहाँ पाई बाई 4 कर दीजिए और यहाँ 5 पाई बाई 4। अब आपको साइन चेक करना पड़ेगा, ये वेवी कर्व मेथड नहीं है कि प्लस माइनस प्लस कर देंगे, यहाँ पे साइन चेक करना पड़ेगा। अब देखिए पहला x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ले लीजिए 0 to पाई बाई 4,
ओपन ले लीजिए, ये एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 और पाई बाई 4 के बीच में कोई भी एक ले लेते हैं, 0 और पाई बाई 4 के बीच में, 0 और 45 के बीच में 30 लेते हैं, 30 30 डिग्री। अब इसमें रखते हैं, इसमें cos x माइनस साइन में, तो cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 माइनस साइन 30, √3/2 माइनस 1/2, तो √3 माइनस 1/2 यानी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लोज इंटरवल भी शामिल होगा यहाँ, 0 to π/4। या एक काम करते हैं, इंटरवल पहले बना लेते हैं, तब उसके बाद से ये चीज आपको बताते हैं। ये 0 होगा, ये π/4 होगा, और ये 5π/4 होगा, ये 2π होगा। कौन कौन से इंटरवल होंगे, एक क्लोज इंटरवल 0 to π/4 होगा, और एक π/4 से 5π/4 होगा, और एक 5π/4 से 2π, इसको भी हम बाउंडिंग क्लोज कर देते हैं। अभी देखना इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या है, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या है, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या है। यहां आते हैं, पहला x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/4, एफ डैश एक्स को कैसे चेक करेंगे, 0 से π/4 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लो आप। मान लो हमने यहाँ 30 डिग्री लिया है, cos 30 माइनस साइन 30 इसमें रखो, किसमें, एफ डैश एक्स में, cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 माइनस साइन 30 क्या होगा, √3 माइनस 1/2, यानी क्या, पॉजिटिव होगा। तो 0 से π/4 के बीच में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज 0 to π/4 ओपन। सेकंड आते हैं, x बिलोंग्स टू π/4 टू 5π/4, इसको चेक करें, एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, यानी π/4 से π/4 और 5π/4 यानी 45 और 225 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू लो जिससे कि आसानी से चेक हो जाए। इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो आप, तो 45 और 225 के बीच में 180 लेते हैं, 180, तो cos 180 माइनस साइन 180, cos 180 की वैल्यू -1 होता, साइन 180 0 होता, यानी क्या हुआ, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन π/4 टू 5π/4। फिर थर्ड में आते हैं, x बिलोंग्स टू 5π/4 टू 2π क्लोज करते हैं। एफ डैश एक्स का साइन कैसे चेक करेंगे, यानी 225 से लेके 360 के बीच में 270 लेते हैं, सबसे आसान तरीका होगा 270 लेते हैं, तो क्या होगा, इसमें रखना है, किसमें रखना है, इसमें cos 270 माइनस साइन 270, cos 270 की वैल्यू 0 होती है और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 5π/4 टू 2π। अब पूरा रिजल्ट कैसे लिखेंगे, पूरा रिजल्ट यहां लिख दीजिए आप। क्या रिजल्ट लिखेंगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/4 यूनियन 5π/4 टू 2π, ये लिख देंगे। एंड एफ एक्स इज, नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं फिलहाल, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी आप लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑन ओपन एंड क्लोज 0 to π/4 ओपन यूनियन 5π/4 टू 2π क्लोज कर देते हैं। एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 5/4 टू 5π/4, इस तरह से आप लिखेंगे।
तो ये आज का हम कंटेंट यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का यही समापन करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें कुछ इसके भी क्वेश्चन रहेंगे और कुछ मैक्सिमम मिनिमा की मैं शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये कंटेंट माने गए हैं। इसमें से क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल पूछा जाता है और थोड़ा ये पार्ट जो है काफ़ी टफ होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हम जब बताएंगे तो आपको आपको लगेगा कि इसमें कुछ दम है ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, कुछ इसके क्वेश्चन रहेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, और इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमा का हम कॉन्सेप्ट बताएंगे।